अनुशासन बैच की शानदार सफलता के बाद अगले सत्र का आगाज कर रहे हैं। 2027 के जो नए बैचेस आने वाले हैं वो कब कब आएंगे। जब बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तो अपना कैमरा ऑन रखते हैं, अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखते हैं। अगर आपका 11th का कोई बैकलॉग भी रहता है तो आप इस समय में उसे अपना पूरा क्लियर कर सकते हैं। आपके पास लगभग 1.5 महीने का टाइम होगा ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि 11th के कुछ टॉपिक्स अगर आपके रह गए हैं। तो सर कब से स्टार्ट हो रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अनुशासन बैच की शानदार सफलता के बाद मतलब जेई और नीट 2026 आने वाला है। बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। अगले सत्र का आगाज कर रहे हैं जेई के धुरंधर जेएच सर के साथ और नीट के धुरंधर श्रेयांश सर के साथ। तो स्वागत करिए इन दोनों का। और हम आपको बताने वाले हैं कि 2027 के जो नए बैचेस आने वाले हैं वो कब कब आएंगे। और उसमें सबसे पहले बताने वाले हैं कि 11 to 12th कन्वर्जिंग जो बैच हैं, मतलब जो बच्चे 11th में हैं 12th में आ रहे हैं उनके लिए अर्ली एंथूस बैच आ रहा है। उसके क्या फीचर्स होंगे, उसमें कौन कौन पढ़ाएगा, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सभी बातें होंगी। जय सर, स्वागत आपका। श्रेयांश सर, स्वागत आपका। नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। तो सबसे पहली बात तो बेटा, अनुशासन की जो अपार सफलता हमें जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने कई बार बोला भी कि इट इज़ इंडिया मोस्ट प्रोमिसिंग ऑनलाइन बैच, और वो हमने फुलफिल भी करा। बच्चों की पूरा ध्यान रखते हुए अभी तक इवन जो नॉर्मली जो ऑनलाइन बैचेस में देखा जाता है कि लास्ट तक आते आते बच्चे गायब हो जाते हैं, हमारे अटेंडेंस अभी भी बरकरार है। बच्चे रेगुलरली उसे अटेंड भी कर रहे हैं क्लासेस, क्योंकि वो मॉनिटरिंग सिस्टम सर अभी अटेंडेंस जो हमारी चल रही है मोर देन 86% चल रही है। बिल्कुल जी। तो थ्रू आउट द ईयर वो हम लोगों ने ध्यान रखा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को कई बार ये बोला जाता है कि भैया यहाँ पर केवल कोर्स लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ना कोई उसे देखता है, ना फॉलो करता है, ना टीचर्स का इंटरेस्ट होता है, ना बच्चों का। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उस धारणा को पूर्ण रूप से गलत सिद्ध कर दिया है। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि सर हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जैसे कि ऑफलाइन में होती है वही ऑफलाइन प्लानिंग के साथ हम लोगों ने ऑनलाइन को स्टार्ट किया। और ऑनलाइन की वो प्रॉपर प्लानिंग फॉलो करते हुए अगर हम नीट की बात करें तो नीट का भी हम लोग जो 13 की बात करें तो 13 का जो फेज़ है उसके हम लोग कोर्स खत्म कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर, जनवरी के अंदर उनका कोर्स खत्म हो रहा है। और इसी तरह से बात करें 12th वाले बच्चों की, तो 12th वाले बच्चों का जो है वो 12th का कोर्स जो है वो जल्दी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। सितंबर के आसपास उनका कोर्स खत्म हो चुका है और हम लोग उनका अभी रिवीजन फेज में उनको रिवीजन करवा रहे हैं। एक्जैक्टली सेम चीज़ बच्चों यहाँ जेई में भी हो रही है। लगभग अक्टूबर एंड तक सिलेबस पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, और दैट इज़ द रीज़न कि हम आपके साथ अभी हाजिर हुए हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे 12th के लिए उतना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीशन होगा, उतने ज़्यादा आप टेस्ट दे पाएंगे एंड में, उतना जल्दी आपका 11th का क्विक रिविजन होगा, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड के साथ भी अपना समय थोड़ा सा बिताना पड़ेगा। जो सर ने बोला था कि ऑफलाइन प्लानिंग की तरह करा है, उसका मतलब क्या है? मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं कि जैसा कोटा ऑफलाइन क्लासरूम चलता है सेम वही क्यूरिकुलम हमारा अनुशासन ऑनलाइन में भी चलता है। इट मीन सेम टाइम पर यहाँ क्लासेस हो रही थी और सेम टाइम पर आपकी लाइव क्लासेस हो रही थी। जो सारी फैकल्टीज ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रही हैं वही फैकल्टीज यहाँ पढ़ाने आती हैं, वही टाइम टेबल है। टेस्ट भी ऑफलाइन के बैच के साथ साथ हो रहा होता है। इट मीन्स आपके पर्टिकुलर बैच का टेस्ट अलग से नहीं हो रहा होता है, ऑफलाइन बच्चों के साथ कोटा के बच्चों के साथ आपका टेस्ट हो रहा होता है। इट मीन्स आप हैं घर पर लेकिन पढ़ रहे हैं कोटा के साथ। बिल्कुल। इवन नंबर ऑफ लेक्चर्स, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कोटा में 10 लेक्चर दिए जाते हैं तो ऑनलाइन में भी एग्जैक्टली 10 लेक्चर ही दिए जाते हैं। पूरा डिट्टो A to Z बिल्कुल सेम कंटेंट, मतलब कोटा क्लासरूम सीधे सीधे अब आपके घर तक पहुंच चुका है। सबसे पहले अनुशासन के बारे में कुछ नए बच्चों को जो जानकारी नहीं हो, है ना, तो सिलेक्शन सिर्फ उनका जो चले अनुशासन से, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, क्योंकि पढ़ते तो बेटा काफ़ी बच्चे हैं, बट अगर डिसिप्लिन और सिंसियरिटी आ जाए तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत रोक सकती है ना। जहाँ अनुशासन हो वहाँ हार का सवाल ही नहीं। ठीक, आइए सर। श्रेयांश सर। सर बच्चा क्या होता है ना, जैसे सबसे बड़ा जो चैलेंज है ऑनलाइन चैलेंज बताइए, वो यही है कि बच्चा घर पर पढ़ रहा है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज नहीं करूँगा कल कर लूँगा, इतना कर लिया इतना नहीं हुआ, कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है अनुशासन बैच। सर ये जो बैच है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर बच्चे को प्लानर मिलता है, जिसके अंदर वो अपना कौन सा टॉपिक कब चालू होगा, कब खत्म होगा, कौन से लेक्चर्स कब होने वाले हैं, टीचर्स कौन से पढ़ाएंगे, सब चीज़ें बच्चे को पहले से क्लियर होती है। देयर इज अ फिक्स शेड्यूल जिसमें क्लासेस चलने वाली है, सब चीज़ें उसकी पहले से क्लियर रहती है। तो इसीलिए उस बच्चे को एक प्रॉपर मेंटर्ड एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि ऑनलाइन में बहुत कमी होती है कि मेंटरिंग जो होती है वो बच्चे को नहीं मिल पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है विद दिस बैच।
है ना। सबसे खास बात सर इसकी वो है ना कि जब बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तो अपना कैमरा ऑन रखते हैं, अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन रखते हैं। हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे सामने जो 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है, इसमें पूरी क्लास के सारे बच्चे फेसेस सबके दिखाई दे रहे हैं, सबकी आवाज़ आ रही है, यस सर, नो सर, सर एक बार बता दीजिए, सर आंसर 2 आया। तो पूरी इंटरेक्टिव क्लास चलती है पूरी। हमें तो ऑफलाइन की फील आती है, बच्चों को भी ऑफलाइन की फील आती है। बिल्कुल, इट इज टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। इवन क्लास में आपके नोट्स भी चेक होते हैं, बिल्कुल। होमवर्क जो दिया जाता है उसकी भी बीच बीच में चेकिंग करी जाती है कि आप प्रॉपर्ली उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं। इवन कभी कभी बीच में क्लास चलती, क्लास में पेरेंट्स को बुला के उनसे भी बात करी जाती है कि बच्चा घर पे सिंसियरली ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सब 3-4 बार बुलाया मैंने काफी बार बुलाया, और जिससे मुझे पता भी पड़ा कि कुछ बच्चे टेस्ट में थोड़ी बहुत इधर उधर है ना दाएं बाएं कर रहे हैं, तो वो भी उनका सुधरा है। तो इस तरह से काफ़ी इंप्रूवमेंट बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में आया है, अगर थ्रू आउट द ईयर उनका ध्यान रखा गया है तो। और सर अभी हम लोग 1-to-1 भी बच्चों से मिल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो जनरली ऐसा होता है ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चे को पता ही नहीं होता है बात किससे करनी है, कौन टीचर है, टीचर तक कैसे पहुंचना है। हम लोगों ने उस रास्ते को इतना आसान कर दिया है। पहले बच्चों को मेंटर असाइन कर दिए हैं, मेंटोर्स नहीं, अगर बच्चा मेंटोर्स तक नहीं पहुंच पाता है तो हम लोगों ने 2-वे कम्युनिकेशन इस तरह से कर दिया है कि अगर वो चाहे तो वो हमें एक फॉर्म फिल करके दे दे और हम लोग उस बच्चे को अप्रोच कर लें, हमारी तरफ से वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें हमारे टीचर्स के साथ। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिससे बच्चे को एक जगह भी रुकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब डेली अटेंडेंस ट्रैकिंग है, रियल टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस है, पेरेंटल अपडेट्स एंड फीडबैक, वहाँ तक भी बातें हमारी चलती हैं, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अनुशासन का, कि जितने आप अनुशासित रहोगे उतने आपके सफलता के जो चांस है बढ़ते जाएंगे। तो उसको हम और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं डेली कैशबैक प्रोग्राम से, कि आपके पास भी एक मोटिवेशन रहता है बच्चों। ये डेली कैशबैक प्रोग्राम क्या है, रिवॉल्यूशनरी रूटीन है। वी बिलीव डिसिप्लिन शुड बी रिवॉर्डेड, और अनुशासन बैच इंट्रोड्यूस है यूनिक कैशबैक मॉडल टू कीप यू मोटिवेटेड। मतलब आप जितनी ज़्यादा लाइव क्लासेस करेंगे, जितने ज़्यादा आप होमवर्क को टाइम पे सबमिट करते हैं, रेगुलर टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उन बेसिस पर आपका एक कैशबैक रिवॉर्ड बनेगा। इस साल बहुत सारे बच्चों इस साल काफी बच्चों ने उसको रिडीम करा है। आप मंडे को क्लास अटेंड कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 70 रुपीज आपके बन गए, देन ट्यूसडे 80, देन वेडनेसडे 90, देन थर्सडे को 100 एंड देन 100 डेली। इस बार और अच्छा हम कुछ इसमें प्लान नया कुछ सोचने का प्लान कर रहे हैं, बट कैशबैक रिवॉर्ड जरूर आपके पास इस बार भी रहेंगे। हाँ, तो ये मतलब आपको लगता होगा कि हमारी फीस में से कुछ पार्ट आपको वापस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो रिवॉर्ड की फॉर्म में मिलेगा, और ये रिवॉर्ड ही आपको मोटिवेट करेगा कि आप क्लास में बने रहें, रेगुलर डेली क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करते रहें। ठीक है, आइए अब मिलते हैं हमारी टीम से। तो ये टीम पूरी आपके सामने बेटा, जेई की जो कोटा ऑफलाइन की टीम है, इन्हीं में से आपके पास टीचर, कोटा जो हमारा ऑनलाइन चलेगा अनुशासन बैच, इन्हीं टीचरों में से आपके सब टीचर्स आपको धीरे धीरे करके अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपकी कंप्लीट टीम ऑफ जेई डिवीजन है ना। और इसके बाद ये कंप्लीट टीम हमारी जो है नीट डिवीजन की है। ठीक है जी, जो कोटा क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाने आएंगे यहाँ पर भी। और एडवांटेज क्या क्या है सर इस बैच के? डेली लाइव क्लासेस आपकी, डाउट सपोर्ट, लाइव डाउट काउंटर्स 24/7, ऐप पर सपोर्ट है आपके पास। इसके लिमिटेड बैच साइज है। लिमिटेड बैच साइज होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि पर्सनल अटेंशन बच्चों को, इवन बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, नाम तक याद हो गए, बच्चों के नाम ये याद हो बच्चा जाते आज हैं, कौन सा एब्सेंट है, बच्चा ये अच्छा हुआ परफॉर्म नहीं कर हुआ, रहा है। तो इतनी तक चीज़ों का हमने ध्यान रखा है इस साल बच्चों के लिए। ठीक है, और उससे बच्चों को एक पर्सनल टच का फीलिंग होता है कि यार जय सर, श्रेयांश सर आज मुझे नहीं देखेंगे क्लास में, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और वो बोलेंगे तो इसका मतलब बच्चों को ये रहता है यार, फाउंडेशन रहता है कि नहीं मुझे सर की क्लास तो सर वही है ना, जैसे स्कूल में होता था कि आज नहीं जाएंगे तो अगले दिन जाकर टीचर पूछेंगे क्यों, क्योंकि वही लिमिटेड बैच साइज था। स्कूल के अंदर भी वो बच्चों की क्लास जो होती है वो छोटी सी होती है, अच्छी होती है, फ्रीक्वेंसी अच्छी और जुड़ाव भी अच्छा होता है। हाँ, बच्चे भी डाउट इजीली पूछ लेते हैं। ठीक है ना। और मोशन लर्निंग ऐप पर आपको जो भी कंटेंट मतलब जो टीचर ने पढ़ाया बेटा वो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिलेगा। एज वेल जो पर्टिकुलर क्लास नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो सक्सेस इज बेसिकली गेम ऑफ कंसिस्टेंसी एज वेल एज डिसिप्लिन एज वेल एज मेंटरशिप, और वो सब का सब आपको है ना, फर्स्ट पार्ट आपको मेंटेन करना है, उसके लिए हम आपको कैशबैक के फॉर्म में रिवॉर्ड भी देंगे। ये अगर मेंटेन हो गया, मेंटरशिप साथ में मिलती रही, तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस हमारे 100% श्योर है। सारा जो भी पढ़ाया जाता है ऐप पे अवेलेबल होता है, नोट्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपके टेस्ट ऐप पे होंगे, डीपीपीज आपकी ऐप पे होंगी, मॉड्यूल विद द टेक्स्ट सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल होगा। हर टेस्ट हार्ड कॉपी में किट आपके पास घर पे आएगा जब आप एडमिशन लेते हैं। इवन ड्रेस भी हम भेजते हैं, यूनिफॉर्म भेजते हैं यहाँ से हम लोग, और हम चाहते हैं कि बच्चे यूनिफॉर्म, जैसे मोशन कोटा ऑफलाइन में जो यूनिफॉर्म बच्चों को दी जाती है वही यूनिफॉर्म आपके पास भी आती है, और हम बच्चों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप उसी यूनिफॉर्म में रहे, ताकि एक प्रॉपर फीलिंग आए आपको कि आप भले घर में हैं बट आप कोटा से ही
पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इस साल 11 में पढ़ रहे थे वो इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो बिल्कुल हमारी बात को एग्री कर रहे होंगे। उन्होंने क्लासेस इसी तरह से करी, यूनिफॉर्म में करी हैं, पूरे साल इंटरेक्टिव क्लासेस करी हैं, उन्होंने अपने डाउट्स भी क्लियर करे हैं, टीचर से इंटरेक्ट भी करा है, कई बार पेरेंट्स के साथ मीटअप भी हुआ है, हमारा बच्चों के साथ टीचर्स का सबका मीटअप भी हुआ है, साथ ही साथ मेंटरशिप भी उनको मिली है। और अभी करंटली हम जो बात कर रहे हैं इस समय पर आज की डेट पर हम बात कर अब रहे आज हैं, हमारा मोटो क्या है बस वो हम बच्चों को हम समझाएं। अभी बात कर रहे हैं करंटली उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं हमारे साथ या कहीं और पढ़ रहे हैं, और 11th में अगर कहीं और पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी परेशानी है, आप चेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है अर्ली स्टार्ट करने का। अर्ली एंथुस बैच जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए पहला बैच जो आ रहा है वो कौन सी तारीख को आ रहा है, उसके पहले सर अर्ली स्टार्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या एक बार आप बताना चाहेंगे? सर अर्ली स्टार्ट के फ़ायदे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम अर्ली स्टार्ट बैच में क्या करेंगे कि उसके 12th के जो कुछ टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे पीसीएम हो और अगर हम नीट की बात करें तो पीसीबी, वो लगभग 2-3 टॉपिक्स उसके अप टू द मिड फरवरी जो भी हमारे प्लानिंग है तब तक हम निपटा लेंगे। उसके बाद भी हम बच्चों को फ्री छोड़ने वाले नहीं है। जो हमारा 11th का जो रिवीजन कोर्स होता है, समर कोर्स जिसे बोलते हैं, अगर कुछ बच्चा चाहता है कि मेरे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स वीक हैं तो वो उन्हें भी हमारे साथ रिवाइज कर सकता है। और जब अप्रैल के बाद फुल फ्लैश कोर्स चालू होता है 12th का, तो ये चैप्टर्स जिनके पहले कवर हो चुके होते हैं, लगभग 6 to 7-8 चैप्टर्स अगर कंप्लीट हो जा रहे हैं टोटल, अगर हमारे पास 40 लेक्चर्स भी हैं थ्रू आउट द ईयर 12th के, तो 20% सिलेबस अर्ली निपट जाना, जो बार बार बच्चा रिवाइज भी कर सकता है। लगभग 1.5 महीने का फर्क पड़ जाता है सर। तो मतलब इससे ऑलमोस्ट काफी आप ज्यादा बाकी लोगों से 45 डेज आगे हो गए, और 45 डेज आगे होने का मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा 45 डेज है अपनी आगे की प्रिपरेशन करने के लिए, रिविजन करने के लिए, बोर्ड को प्लान करने के लिए। क्योंकि बच्चों देखो इस साल आपके पास बोर्ड एग्जाम भी होगा, आपको कई बार स्कूल भी जाना पड़ सकता है, आपके दूसरी चीज़ें भी होंगी जो आपको हैम्पर करेंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास यही मौका होता है कि आप जल्दी स्टार्ट करें और सिलेबस टाइम पर खत्म। और एक्चुअली दूसरा फायदा ये भी होता है कि 12th के कुछ टॉपिक्स में जो आपको लगता है कुछ 11th की चीज़ें आ रही हैं, तो मान लीजिए अगर मिड फेब तक हम ये कुछ टॉपिक्स निपटा रहे हैं तो आपके पास जो बचा हुआ समय है थोड़ा बहुत आप 11th का भी आप रिवीजन कर सकते हैं कि यार इन चीज़ों की ज़रूरत मुझे 12th में पड़ रही है। क्योंकि एक बार अप्रैल के बाद जो कोर्स चालू होता है फिर वो गाड़ी चलती जाती है, जिनका पीछे छूट जाता है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला पार्ट हो जाता है। तो अर्ली स्टार्ट तो हमेशा ही बोला जाता है भैया कि फ़ायदेमंद ही होता है, तो यहाँ पर आपको इसका ट्रेमेंडसली फ़ायदा तो मिलने वाला है ही। अच्छा, इट मीन्स अभी जो दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ और आधा फरवरी मंथ, लगभग 2.5 महीना हम अभी 12th के चैप्टर्स भी स्टार्ट कर देंगे। 11th आपकी बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे आ चुकी है, कुछ सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, कुछ इक्का दुक्का चैप्टर बचे होंगे तो वो फिनिश हो रहे होंगे, दिसंबर एंड तक पूरा खत्म हो जाएगा और इधर 12th चालू हो चुका होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, कोई कहीं भी हो, ये तो मोशन का ऑनलाइन बैच है, तो आप कहीं पर भी अगर अभी भी पढ़ रहे हैं और वहां पर भी अगर आपका कुछ 11th के कुछ चैप्टर्स बाकी हैं तो आप इसको साथ साथ शुरू कर सकते हैं। किसी तरह से आपको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जैसे सर कई बच्चों का ये होता है कि जैसे अगर जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो अगर अभी हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे तो फिर 11th के एग्ज़ाम भी रहेंगे। तो बच्चों को ये चीज़ भी हम लोग कन्वे करना चाहते हैं कि बच्चों के जो एग्ज़ाम रहेंगे उस टाइम पर हमारी जो क्लासेस होती है वो 18 फेब तक रहेंगी, उसके बाद वो क्लासेस जो हैं वो रिज्यूम होंगी फिर 18 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक। बिल्कुल, ये आपको 11th के स्कूल एग्जाम्स के लिए या आपकी छुट्टी कह लीजिए या आपकी प्रिपरेशन लीव या आपकी वेकेशन कह लीजिए या आपकी रिवीजन लीव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो रहेंगी और वापस से क्लासेस रिज्यूम होंगी फ्रॉम द 1st of April। तो कंटिन्यू चलेंगी। अगर आपका 11th का कोई बैकलॉग भी रहता है तो आप इस समय में उसे अपना पूरा क्लियर कर सकते हैं। आपके पास लगभग 1.5 महीने का टाइम होगा ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि 11th के कुछ टॉपिक्स अगर आपके रह गए हैं तो आप उसे उस टाइम पर क्लियर कर सकते हैं। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। तो सर कब से स्टार्ट हो रहा है? सर ये बैच जो ओरिजिनली हमारा चालू हो रहा है ये हमारी बैच डेट 10 दिसंबर 2025। तो बच्चों इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि है ना, हाँ डेट जरूर नोट कर लें कि 10 दिसंबर 2025 को आपका अर्ली एंथ्यूज बैच, डेट इज जेई नीट दोनों के लिए 2027 को जो टारगेट करना हमें वो चालू हो रहा है ना। एंथ्यूज हमारे 12th के बैचेस के नाम होते हैं, किसी बच्चों को कंफ्यूजन एंथ्यूज क्या है तो बैच का नाम है बेटा 12th बैचेस को हम नॉर्मली एंथ्यूज बैच बुलाते हैं। तो आप सभी का इस बैच में स्वागत है बेटा, ठीक है ना। सिंसियरली जो बच्चे 11th में अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो जेई में पढ़ रहे हैं या नीट में पढ़ रहे हैं, वो इसमें कंटिन्यू रहेंगे अभी, ठीक है। वो एनरोल करते जा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने एनरोल कर लिया है और भी एनरोल करते जा रहे हैं। 10 दिसंबर से उनकी 12th भी शुरू हो जाएगी, 11th फिनिशिंग स्टेज पे होगी। नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, वो नए बैच में होंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए इसकी और अर्ली स्टार्ट का फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।